शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। कहा एक काम पूज महाराज श्री जिसको पूर्ण होने में 32 वर्ष लगे, लेकिन वो इस विश्व के और जैन साहित्य के इतिहास के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है। आज हर साधु, हर विद्वान कहता है कि हमारे इतने प्राचीन महान महान सिद्धांत ग्रंथ हैं, इनको हमें संभाल करके रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। लेकिन ये रखेंगे कैसे? केवल चर्चाओं से काम नहीं होगा, इसके लिए कोई ठोस काम करना आवश्यक है। और ये दृष्टि महाराज श्री की आज नहीं गई, आज से 32 वर्ष पूर्व गई, जब ललितपुर में पूज्य श्री ने प्रेरणा दी। पूज्य श्री का उस समय 11वां दीक्षा दिवस ललितपुर में मनाया जा रहा था। उस समय महाराज जी ने इस कार्य के लिए प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया कि जो अपने जैन सिद्धांत के महान ग्रंथ हैं, सठखंडागम जी, कसाय पाहोड़ जी, जय धवला जी, महाधवला जी आदि जो सैद्धांतिक महान ग्रंथ होते हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए तांबे पर सभी ग्रंथों का अंकन किया गया और 4000 किलो तांबा से ये सारे ग्रंथ वहां पर हुए। और आज अंतिम उसकी जो प्रति थी वो जेके जैन साहब दिल्ली वाले गुरु चरणों में लेकर के आए और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि महाराज जी 32 साल से हम जिस काम को कर रहे हैं बड़े, आज वो काम पूरा हो गया है। एक पूरे भारतवर्ष की जैन समाज, जैन आगम, जैन साहित्य के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे महान सैद्धांतिक ग्रंथ अब तांबे पर अंकित हो गए हैं, हजारों वर्ष के लिए अंकित हो गए हैं। पूज्य श्री जेके जैन साहब जी आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते कि 32 वर्षों में हम लोग तो 1-2 वर्ष कोई काम को करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन एक बड़ा काम इससे जैन साहित्य किस प्रकार से बहुमान को प्राप्त हुआ। हमारे लिए ये भाव सन 1991 में आया था। उस समय ये दिल्ली से दर्शन करने के लिए आए थे और वहाँ ताम्रपत्र एक सीट 91 में 1200 रुपए की एक सीट पड़ रही थी उस समय। अब इतनी सीटें का अर्थ कितना हो गया था? बहुत 4.5 करोड़ रुपया उस समय बन रहा था। हमने 91 में 4.5 करोड़ की हिम्मत कर ली। देखो तो सही फक्कड़ साधु कितनी हिम्मत करता है। हिम्मत कर ली और हमने शुरू भी करा दिया। समंत्रभद्र महाराज और कुंद स्वामी को लिखवा भी लिया। जब ये दर्शन करने आए तो इन्होंने कहा महाराज जी इतना तो पैसा लगने नहीं चाहिए, ये तो 200-300 रुपए की सीट पड़ेगी उस समय। तो मैंने कहा इतना थोड़ी होता है लूट मार। बोले आपको तो दुनिया लूटेगी, क्योंकि लुटेरों के सामने लुटेरा हो तो फिर वो नहीं लुटता है। जब उनकी बात जानने वाला हो तो इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई इतना सस्ता पड़ेगा, कहाँ 1200 कहाँ 300। और इन्होंने जाकर के फिर किया। करते करते कोई साधारण काम नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ प्रूफ रीडिंग में लगती है, उसको व्यवस्थित करने में लगती है। 32 साल में आज 39 किताबें शास्त्र सठखंडागम का उनके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक बड़े स्तर पर इसी का एक बहुत बड़े स्तर पर कभी बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने का भाव है और सारे भारत को किया जाए कि किस प्रकार की मेहनत से, लगन से काम होता है। और यही नहीं, इनके बच्चे, इनके पत्नी, इनके परिवार, सारा परिवार इसी में जुट गया। इनका बेटा जो है हाँ मधुर जैन, उसने तो कहा कि बाबा आपको तो ये कार्य करना ही है, पैसे का विकल्प आपको नहीं करना है। बेटे ने कहा पैसा हम कमाएंगे, आप जिनवाणी को पूरा करो जो गुरु की भावना है। बहुत खुशी है। पूरे ताम्रपत्र कितनी सीटें हो गई? 6000 सीटें हुई ऐसी। 40 क्विंटल यानी 4000 किलो तांबे का कॉपर है, पेवर कॉपर है। और ये आज अपने सामने समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब
अभी इसको सांगानेर में विराजमान करने का विकल्प किया है, लेकिन अब काफी तैयार हो गई है। अब मेरा भाव है कि ये सारे कम से कम पूरे भारत में 10-20 स्थानों पर ये शास्त्र रखे जाए, क्योंकि अब उतनी मेहनत नहीं होगी, क्योंकि सारा कंप्यूटर में आ गया, सब पूरे आ गए। अब मार्क छापने की तो जहां जैसा मौका मिलेगा, नेगेटिव भी, अब जहां जैसा मौका मिलेगा, जहां जैसी समाज चाहेगी, वहां वहां ये सचखंडागम के 6000 पृष्ठों का ये संग्रह वहां रखा जाएगा। लोग दर्शन भी करें और सुरक्षा भी करें। तो ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य हुआ है। और ये 10-15 स्थानों पर यदि भारत में रख दिया गया तो अपनी बहुत बड़ी जीत होगी। हजारों साल के बाद एक कागज गल जाएगा, अपन ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये ताम्रपत्र पर लिखे हुए, खुद करके लिखा है, खोद करके, ये ताम्रपत्र पर ये अंकित रहेंगे। मतलब सचखंडागम हो गया। अब और जो ग्रंथ हैं टीकाओं वाले, उनके संबंध में मैं विचार कर रहा हूं, करूंगा। और ये ऐसा काम हुआ है, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे प्रलय काल आ जाए, लेकिन हमारी जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। अंगली 24 भी आएगी तो उस समय भी लोग खोद करके निकालेंगे कि जैसे कोई साधु थे, जगत पूर्ण निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने उस काल की जिनवाणी को सुरक्षित रखा था। जंग भी नहीं लगेगी, ऐसा यह कार्य हुआ है।